आप सभी को मेरा नमस्कार। कहते हैं एक चिराग एक घर को रोशन करता है, जबकि शिक्षा पूरे समाज को रोशन करती है। अगर सही समय पर सही दिशा, सही शिक्षा एक बच्चे को मिल जाए तो निश्चित रूप से अपने देश का, समाज का, घर का, विद्यालय का, सबका नाम रोशन करता है। आज का यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने जा रहा है जो 2026 में फरवरी मार्च के अंदर अपने बोर्ड एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं। चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, क्लास 12 साइंस के हो, क्लास 12 आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, किसी भी XYZ स्ट्रीम से आप हैं और आप इस साल अपने बोर्ड की परीक्षाएं देने जा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यह इंपॉर्टेंट क्यों रहेगा? क्योंकि इस वीडियो में आज आपको ऐसी टिप्स मिलेंगी और उस स्टूडेंट के द्वारा मिलेंगी जिसने खुद 2025 में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। जी हाँ, मैं एसवी सिंह, प्रिंसिपल डिस्कवरी इंटरनेशनल स्कूल, पाउटा, कोटपुतली से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। हमारी होनहार बिटिया क्लास 12th में पढ़ने वाली रिद्धिमा गौतम, जिसने 2025 के बोर्ड के परीक्षाओं में न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट टॉप किया बल्कि 5 डिस्ट्रिक्ट टॉप किए। तो क्या तैयार हैं एक रियलिस्टिक स्टोरी जानने के लिए, एक प्रैक्टिकल टिप्स जानने के लिए, एक ऐसी चीज जिसके द्वारा आप अपने बोर्ड एग्जाम में शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं, वो भी ऐसे बच्चे की जुबानी जिसने किया हुआ है, जो प्रूवन है, जो इतसिद्धम है। तो आइए जानते हैं एक टॉपर के द्वारा टॉपर बनने की कहानी। Hello friends, this is Riddhima from Discovery International School. Scoring good marks in class 10th and 12th boards is not about studying all day. It's about studying the right way. So I'm sharing the exact tips that I followed during my board journey that helped me scoring good marks in my board exams. Number one, like अभी तुम्हारे पास एग्जाम्स के लिए 20 से 25 दिन ही बचे हैं. So instead of studying new topics right now, you should focus on your revision. आपने जो पूरे साल पढ़ा उसे पूरा रिवाइज करो, पूरा सम अप करो। जब तुम बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तुम्हें कोई क्वेश्चन दिखेगा, सो अगर तुम्हारा रिवीजन कंप्लीट है तो तुम उस पूरे को एकदम कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाओगे कि इसका आंसर यही होगा। और सेकंड, जब तुम कोई चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, उसे पढ़ रहे हो, तो शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना, जो इससे तुम लास्ट में जो स्ट्रेस होता है कि अब क्या करें, कल पेपर है, अब क्या होगा, तुम्हारे पास कुछ होगा, शॉर्ट नोट्स होंगे पढ़ने के लिए कि जो तुम पढ़ोगे अगले दिन तुम पेपर को अटेम्प्ट करोगे। थर्ड, इस टाइम पे PYQs करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। PYQs अगर तुम करोगे, उन्हें देखोगे तो पता चलेगा कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस की फ्रेमिंग किस टाइप से हो रही है, क्वेश्चन को आंसर करने का तरीका, क्वेश्चन देख रहे हो आंसर देख लो उसका, उसे पढ़ो, उस चैप्टर का जो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा फोकस करो। जब पेपर को कर रहे हो तो एकदम फोकस्ड रहो कि इसका आंसर मैं कर रही हूँ, तो मैं जो पूरा मुझे याद है चीजें उन्हीं को आंसर लिख रही हूँ। अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए तुम्हारी अलग अलग एकदम स्ट्रेटेजी हो सकती है क्वेश्चंस को देखने की। जैसे कि अगर तुम फिजिक्स कर रहे हो तो फिजिक्स के लिए हर चैप्टर की तुम्हें डेरिवेशंस आनी चाहिए, सारे फॉर्मूलाज तुम्हें याद होने चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन आना चाहिए। बायो के लिए तुम्हें NCERT की डेफिनेशंस याद होनी चाहिए, डायग्राम्स पता होने चाहिए, लेबलिंग्स तो बिल्कुल पता होनी चाहिए। इस टाइम पे लाइक क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है कि आया कोई डायग्राम, NCERT में उसकी लेबलिंग है तो लेबलिंग को ब्लैंक कर देंगे, तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस मिल सकते हैं। सेकंड, केमिस्ट्री, सारी रिएक्शंस आनी चाहिए, मैकेनिज्म्स आनी चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। इनऑर्गेनिक के लिए NCERT पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट। सो टॉकिंग अबाउट NCERT तुम्हारे पास एक सबसे अच्छी रेफरेंस बुक है, तुम्हें पढ़नी ही पढ़नी है। बोर्ड एग्जाम्स जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो पे NCERT में से ही आते हैं। सो NCERT पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, 2 बार तो पढ़ ही लो एटलीस्ट एग्जाम से पहले। सो जब क्वेश्चंस देखोगे तो जो NCERT के कीवर्ड्स हैं उन्हें हाईलाइट कर लो। जब क्वेश्चंस देखोगे तो उन हाईलाइटेड वर्ड्स को यूज करो, तुम्हारी जो आंसर फ्रेमिंग होगी वो एकदम परफेक्ट होगी। जब PYQs कर रहे हो तो जब उसके जो आंसर्स होते हैं, पेपर कंप्लीट करने के बाद उसके आंसर्स देखो, तुम देखोगे कि जो उसमें टॉपर्स आंसर प्रोवाइड किए जाते हैं उसमें NCERT के जो कीवर्ड्स हैं वो दिए होते हैं। और जब पेपर करो तो उसे टाइम बाउंड तरीके से करो। जैसे कि बोर्ड में तुम्हें सिर्फ 3 घंटे मिलेंगे पेपर करने के लिए, तो जब भी पेपर घर पे अटेम्प्ट कर रहे हो तो 3 घंटे का अलार्म लगाओ, कोशिश करो 3 घंटे में पूरा पेपर कर लो। लाइक पेपर तो तुम्हें अटेम्प्ट कर लेना है 2.5 घंटे में,
आधे घंटे में उस पूरे पेपर को एनालाइज करो, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट करो, पेपर को प्रेजेंटेबल बनाओ। तो जब एग्जामिनर तुम्हारी कॉपीज चेक करे, सो ही शुड फील लाइक हाँ यार अच्छे बच्चे की कॉपी है, मेरे को तो देखना ही चाहिए। प्रेजेंटेबल कॉपी एकदम अच्छे से होनी चाहिए, कीवर्ड्स हाईलाइटेड होने चाहिए। लास्ट मिनट स्ट्रेस सबको होता है, कल क्या होगा कल क्या नहीं होगा, इन सबको छोड़ दो। जो होगा वेरी वेरी अच्छा होगा, तुमने पूरे साल मेहनत की है, बस अब लास्ट में आके डिस्ट्रैक्शंस के चलते कि लाइक कल पढ़ लेंगे, अपनी जो पूरी मेहनत है उसे वेस्ट मत करना। मोबाइल का यूज करते हैं, सभी करते हैं, तो तुम लोग उसको सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज करो। ये नहीं है कि अभी तो स्ट्रेस हो रहा है तो लाइक रियलिटी से एस्केप के लिए रील्स देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, नहीं, इससे तुम्हारा पूरा फ्लो बिगड़ जाएगा। एक टाइम को मोटिवेशन नहीं है चलेगा, लेकिन डिसिप्लिन होना ही चाहिए अभी। और जब तुम पढ़ रहे हो, जब तुम सुबह उठे, तो तुम्हारे को सबसे पहले प्लान करना है कि मेरा पूरा दिन आज का कैसा होने वाला है, मैं आज के पूरे दिन में क्या क्या टास्क करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। तुम्हारा पूरा डे प्लान होना चाहिए कि आज मुझे ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, इनका रिवीजन करना है, इनके क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस करोगे तो डाउट आएंगे, डाउट को तुरंत टीचर से क्लियर कर लो या फिर नेक्स्ट डे क्लियर कर लो। मन में मत रखो कि अभी तो नहीं यार कैसे पूछूंगा, बच्चे क्या सोचेंगे, नहीं। जैसे कि मैंने मेरी बोर्ड जर्नी के अंदर मेरे को अगर कोई डाउट होता था तो मैं तुरंत सर से क्लास में पूछ लेती थी या फिर क्लास के बाद नेक्स्ट डे। जरूर जरूर डाउट्स क्लियर करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी होता है जो तुम्हारा डाउट होता है एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर में तुम्हें दिख जाता है, उस टाइम पे भी तुम्हें कंफ्यूजन होती है क्या करें कि यार उस टाइम पूछ लिया होता तो अच्छा होता। तो रिग्रेट नहीं होना चाहिए, तुरंत डाउट पूछ लेना है। एंड योर टीचर्स आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। जैसे कि मेरे टीचर्स, उन्होंने मेरी हमेशा हेल्प की। लाइक कभी भी स्कूल टाइम के बाद भी अगर मुझे कुछ पूछना है तो मैं पूछ सकती हूँ, वो मुझे बता ही देंगे। एंड लाइक तुम डिस्कवरी में पढ़ रहे हो तो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है इट इज वेरी वेरी सपोर्टिव। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू माई पेरेंट्स, टीचर्स एंड माई क्लासमेट्स जिन्होंने भी मेरी हेल्प की। तुम अपने डाउट्स अपने क्लासमेट से भी पूछ सकते हो। लाइक तुम्हें कोई टॉपिक नहीं आ रहा है, तुम्हारे फ्रेंड को वो आ रहा है तो वो तुम्हें समझा देगा, उसे कुछ नहीं आ रहा है तो तुम उसे समझा दो। और जब पेपर करो तो टाइम बाउंड तरीके से ही करना है। 3 घंटे का अलार्म होना चाहिए, 3 घंटे में नहीं 2.5 घंटे में ट्राई करो कि पेपर कंप्लीट हो जाए। आधा घंटा प्रेजेंटेशन, हाईलाइटिंग एंड ऑल दैट उसके ऊपर तुम्हें यूज करना है। And at last, I want to say that your score in class 10th and 12th, it will not decide your life, but your hard work, your discipline, it will decide your results. And I'm very very sure कि तुम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होगे और टेंशन मत लो, तुम्हारा पेपर अच्छा ही जाएगा। All the very best. Thank you.